लेकिन उसके साथ हमारे साथ भेदभाव क्यों? हम एक फाइटिंग टीम का हिस्सा है। अगर मेरा फाइटिंग सोल्जर, मैं खुद घातक टीम लीड कर चुका हूं जम्मू कश्मीर में टेररिस्टों के अगेंस्ट, और मेरे को मतलब है जब मैं जानबाजी लगा रहा हूं, मेरे साथ एमएसपी देने में भी इनके पैसे खत्म हो गए। मेरे को 2308 रुपए रिकमेंड किए गए थे छठे वेतन योग में, और उसको अगर 2.57 से गुना करें तो हर जवान को आज भी सर्विंग सोल्जर को 6000 रुपया मिलिट्री सर्विस पे मिलनी चाहिए थी। 2.6 का इन्होंने बीच में जो रेशो प्रोटोकॉल रखा था वो भी इन्होंने तोड़ दिया। 2000 हमारे को किसी हिसाब से दिए, 2000 को इन्होंने करके 5200 रुपया मिलिट्री सर्विस पे दे रहे हैं। इसके साथ बहुत से बड़ी प्रॉब्लम हो रहा है कि मिलिट्री के अंदर नर्सिंग स्टाफ है, हमारी नर्सें जो हमारी सेना के साथ काम करती हैं, उनको कोई राइफल अथॉराइज नहीं है, कोई हथियार अथॉराइज नहीं है, लेकिन उनको 10,800 रुपया मिलिट्री सर्विस पे, लेकिन जो सबसे फ्रंट फाइटर है उसको 5200 रुपए। ये कौन सा तरीका है इस देश में सेना को देने का? एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे सिर्फ हार्डशिप के लिए दी जाती है, हार्डकोर फाइटिंग के लिए, जो कि जवानों को बिल्कुल सबसे नीचे गिराया गया। मैं इसके सख्त बरखिलाफ हूँ। सरकार से उम्मीद करता हूँ अगर मेरी बात को सुन रही है तो मैं आज भी सलूट के साथ ये कहना चाहता हूँ इस पर विचार करें, नहीं तो सरकार को बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि ये ही जवान जो आज इकट्ठे हुए जंतर मंतर पे पूरे देश में गलत संदेश जाके देंगे और सरकार को इसका भुगतान करना पड़ेगा। आप लोग कब से कर रहे हैं धरना प्रदर्शन? क्योंकि 1 रैंक 1 पेंशन तो मेरे ख्याल से 2017 में आ गई थी। बिल्कुल सही कहा। देखिए 2017 में जो दिया वो अधूरा था। 2019 से मैंने इसी स्टेज से बोला था कि हमारे हर जवान का 800 रुपया जो स्केल है ये खा रहे हैं, किसका? 7वें वेतन योग में, और हर पेंशनर का 400 रुपया खा रहे हैं, वो जवान से लेके सुबेदार मेजर तक। ये मतलब रहा जवानों के लिए पैसा देने के टाइम इनका बजट खत्म हो जाता है। टॉप ऑफ जवानों के लिए तो स्पेशल बजट लॉन्च किए जाते हैं ना। बजट सिर्फ जवानों के नाम लॉन्च होता है लेकिन जवानों तक पहुंचता नहीं है। उसको ये ऑफिसर जो है हमारे, इन्होंने बार बार घुमा के सरकार को जवान का नाम रख के कंधे में राइफल जवान के चलती है, लेकिन फायदा ऑफिसर को। आपके साथ ऑफिसर्स गलत कर रहे हैं या फिर केंद्र सरकार गलत कर रही है? केंद्र सरकार को चाहिए कि जो उसके एडवाइजर हैं, जो हमारे जो जनरल सतबीर सिंह जो यहाँ धरना लगा के बैठा था, मैं उसको आज स्टेज से चैलेंज किया कि श्रीमान अगर आपको दम है आप आ जाओ स्टेज के ऊपर, मीडिया बुला लो, अगर मैं गलत होऊंगा मैं आपके पैर जूतियां चाटूंगा, नहीं तो आप नीचे इसके लिए तैयार हो जाओ। मैं तो सीधी ही बात जानता हूँ कि 100% बेइंसाफी करी है। सरकार को आंखें खोल के इनके ऊपर चेक करना चाहिए कि भाई ये जवानों के साथ बेइंसाफी क्यों की गई। देखा जाए तो जब अग्निपथ स्कीम भी लॉन्च हुई थी तो हमारे हाल के जो सीडीएस है उन्होंने अग्निपथ स्कीम का पूरा समर्थन भी किया था, और वही अगर देखा जाए जेसीओ रैंक के लोग तो उन्होंने इसका पूर्ण बहिष्कार किया था। तो क्या लगता है जो अग्निपथ स्कीम आई है इसमें भी और ज्यादा बेअदबी होगी जवानों के साथ? और क्या, जो अग्निवीर है सिस्टम, इस सिस्टम को समझने की जरूरत है। अग्निवीर 4 साल में कोई भी सर्विस 11,22,000 रुपए नहीं देती, रिटायरमेंट 4 साल में उसको बाहर निकालते थे। अग्निवीर 11,22,000 रुपए 4 साल के बाद देगी। दूसरी बात, जो 100 बंदे हैं उनके अंदर से उन्होंने 25 बंदे परमानेंट आर्मी के लिए लेने हैं। तो वो क्या कि हमारे देश की जो सेना है वो, मेरा सोचना है कि वो क्रीम की तरह ना क्रीम बन के निकलेगी। जो सबसे शार्प सोल्जर होंगे वो ही हमारी सेना के अंदर रेगुलर सर्विस करेंगे। बाकी जो 75 है, बेशक तनख्वाह तो पुलिस को भी बराबर मिलती है, सभी सेंटर कर्मचारियों को मिलती है। मतलब आप कह रहे हैं कि जो बाकी 75 होंगे वो स्टाफ नहीं है, वो उनको स्टाफ नहीं रखेंगे, वो रोजगार के लिए उनके लिए जो भारतीय जो सरकार ने बोला, उन्होंने बोला कि हम उनको आईटीबीपी, सीआरपीएफ और दूसरी फोर्सेस में और सिविल में एडजस्ट करेंगे। तो अगर वो चीज 100% इस पे पूरा उतरते हैं तो अग्निवीर का मैं समर्थन करता हूँ।
अगर वो इसके ऊपर पूरा नहीं उतरते तो जवान जो है हमारे 75 जवानों का फिर बुरा हाल होगा कि उनको कोई नौकरी नहीं मिलेगी, उनको फिर नौकरी नहीं मिलेगी। अगर सरकार कह रही है कि हम गारंटी दे रहे हैं तो फिर 100% ठीक है। क्या लगता है ये अग्निवीर जो योजना है ये सही है जवानों के लिए या गलत है? मैडम मेरे हिसाब से ये गलत है, ये स्कीम सरासर गलत है, ये टोटली गलत है, क्योंकि इससे सेना भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। जो 25% रखेंगे उसमें ऑटोमेटिकली भ्रष्टाचार है, क्योंकि आजकल जो जनरल रिक्रूटमेंट होती है उसमें जो जनरल रिक्रूटमेंट हो रही है आजकल जो भर्तियां हो रही है उसमें 5-5, 6-6 लाख का रेट है। तो कौन कहेगा कि मतलब जो 25% को रखेंगे। क्या सेना इतनी कमजोर है हाल फिलहाल में वर्तमान में कि जैसे अग्निवीर जैसी स्कीमों को लॉन्च करना पड़ा देश के अंदर? सेना बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, ये गवर्नमेंट कहा जा रहा है कि ऐसे सेना और मजबूत होगी। कभी ही नहीं ना कभी होगी। सेना में जो परिवर्तन अभी और जो परिवर्तन कर रहे हैं वो सरकार की आगे की सोच है, वो उनको पसंद आया इसलिए उन्होंने लॉन्च किया। लॉन्च करने के सारे अधिकार साहब सही है या गलत है? अगर देखा जाए अगर 25% उसी में से निकाल के रखते हैं तो बेहतर है, और जो 75% अगर वो रखते हैं और उनको सरकार किसी भी सेक्टर में अगर जॉब देती है तो उनके लिए ठीक है। अदरवाइज वो लोगों को नौकरी अगर नहीं मिलेगी तो उनका फ्यूचर खराब है। तो इसके लिए सैनिक के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसके पक्ष में नहीं है। मैं सुधार डीके पांडे प्रयागराज से, मैं इसके पक्ष में इसलिए नहीं हूँ कि आज जो यहाँ पे पूर्व सैनिक इकट्ठा हुए हैं, आज जो पूर्व सैनिक इकट्ठा हुए हैं इन्होंने भी कुछ मांग लेके यहाँ पे आया है। धरना प्रदर्शन एक आम आदमी का अधिकार है, हम एक आम आदमी की तरह यहाँ पे आए हैं, जबकि हम एक देश के सम्मानित व्यक्ति होने चाहिए जो भी देश के लिए अपना जवानी कुर्बान कर दे। लौट के आ गए ये हमारी किस्मत है, नहीं आते वो हमारी किस्मत थी, लेकिन हम आए हैं तो हमें हमारा सम्मान मिलना चाहिए। हम 1 रैंक 1 पेंशन 2 की जो विसंगतियां हैं उसके खिलाफ में अपनी आवाज उठाने के लिए आप लोगों के माध्यम से अपने आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं या यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है, मैं किसी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं हर उस व्यक्ति के खिलाफ हूँ जो राष्ट्र हित में काम नहीं करेगा। सैनिक का मनोबल गिराना राष्ट्र हित में कभी भी नहीं हो सकता। ये जो अभी 1 रैंक 1 पेंशन में हुआ है, दोनों विसंगतियां हुई है, ये हमारे सैनिकों के साथ अन्याय है। तो फासला बहुत हो गया है, हमारे और इनमें बहुत फासला हो गया। हमारा अफसरों से कोई भेदभाव नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, गवर्नमेंट से हमारी कोई लड़ाई नहीं, हम अपनी मांग रख रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारी मांग को मानो, क्योंकि हमारी मांग जायज है। मोदी जो चुनाव लड़े थे 2019 का, उनको जो बहुमत मिली थी वो सैनिकों के बल पे मिली थी। ये एक सच्चाई है, ये एक सच्चाई है। अगर कोई माने ना माने, मोदी जी भी अगर हमारी बात सुन रहे हैं तो ये मैं खुले मंच से बता रहा हूँ कि ये बहुत कड़वी सच्चाई है कि सैनिकों के नाम पर 2019 का चुनाव जीता गया था। अगर इसका दुष्परिणाम हो सकता है, अच्छा परिणाम हो सकता है तो इसका खराब भी हो सकता है। 2024 आप भी नजर रखिए, मोदी जी हम भी नजर रख रहे हैं। हम कोई अन्याय वाली या कोई ऐसी मांग नहीं कर रहे हैं जो जायज नहीं है। हम अपनी जायज मांगों को सरकार के पास पहुंचाना चाहते हैं और आप लोगों के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं। फौजी हमेशा अनुशासन में रहा है, हमेशा अनुशासन में रहेगा। ना हम किसी के बारे में अपशब्द बोलते हैं, ना हमारी सरकार को कोई गाली गलौज करने की, ना डंडा लेने की। आज जो सड़कों पे खड़े हैं लोग, मोदी जी अपने आप को चौकीदार बोलते थे एक वक्त, चौकीदार बोलते थे एक वक्त, और आज चौकीदार के साथ ऐसा कर रही है। देखिए आप खुद अपने दिल से हाथ रख के बताइए या एक आम पब्लिक से पूछिए कि देश का सही चौकीदार कौन है, वो यही बोलेगा फौजी है। सबसे पहला शब्द अगर निकलेगा तो फौजियों के लिए निकलेगा। आज नागरिकों में जो सम्मान है फौजियों के लिए, वो सिर्फ मोदी जी के कहने से नहीं है, हमने किया है, या हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो भी पूर्व सैनिक रहे हैं, उन्होंने वो योगदान दिया है, तभी आज हमको लोग जानते हैं। चौकीदार के हित में काम कर रहे हैं। मैम सबसे बड़ी बात है कि जो आरोपी लागू किया ना, नहीं हो रहा। अगर ये हित में होता, चौकीदार हमारे चौकीदार ने हम चौकीदारों के लिए अगर हित में काम किया होता तो हम यहाँ पर क्यों आते? रोड पे ला दिया हमको, रोड पे ला दिया हमें सड़क। देखिए चौकीदार अगर चौकीदार के लिए काम करता तो हम सड़क पे नहीं होते। हमने उनको चौकीदार कहने का हक 2019 में दिलाया है।
2014 के बाद उन्होंने हमको रोक दिया, जो 70 साल से बहुप्रतीक्षित था। इसके सम्मान में हमने 2019 में उनको पुनः सत्ता में बिठाया। लेकिन अगर इसमें संशोधन नहीं हुआ, जैसा उन्होंने कटौती किया है जवानों के साथ, जेसीओ के साथ, तो हम 2024 में उनको पुनर्मूसिको भवा कर देंगे। ये तय है। अगर अग्निवीर योजना इतनी ही अच्छी थी तो क्यों वो सिर्फ जवानों पे लागू की? क्यों ना ऑफिसर्स भी अग्निवीर से ही लिए जाएं? अगर 100 में 25 जवान अग्निवीर योजना से लिए जाने हैं, वो ऑफिसर्स के ऊपर भी लागू की जाए, ऑफिसर्स भी उसी तरीके से उसी रेशो से लिए जाएं फौज में। खाली वो जवानों के ऊपर लागू करने हैं। 3% ऑफिसर्स हैं, 97% जवान जेसीओज हैं। 3% जो ऑफिसर्स हैं वो OROP का फुल फायदा ले रहे हैं। 90% जवान जो बॉर्डर पे आगे लड़ रहे हैं वो इससे खाली हाथ बैठे हैं, जिनको आज सड़क पे खड़ा होना पड़ रहा है। तो अगर ये योजना इतनी अच्छी है तो इनको पहले ऑफिसर्स के ऊपर लागू करें ना, ऑफिसर्स को उसी स्ट्रीम में लिया जाए। क्यों उनके लिए अलग कंपटीशन, अलग अलाउंसेस, अलग पे रख दी गई और जवानों के लिए 4 साल का कैरियर फिक्स कर दिया? क्या कोई ऐसी सर्विस है जिसमें 4 साल के क्राइटेरिया के बाद उसको रिटायर कर दिया जाए? चौकीदार को बेरोजगार कर रहा है। देखिए, चौकीदार है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। बड़े दुख की बात है कि इस देश में अगर अर्ध जो भी सैनिक रिटायर हैं वो यहाँ आकर के खड़ा होना एक बड़े दुख की बात है। जो भी विसंगतियां हैं वो सरकार को दूर करनी चाहिए, कमेटी बिठा करके, और जो मतभेद हैं उनको भी दूर करना चाहिए, ताकि ये जितने भी देश में एक गलत बात जो जारी है उसके मतलब वो ठीक हो जाए। अच्छा नहीं है कि गवर्नमेंट है या जो भी कमेटियां जो ये काम कर रही है, जिन्होंने मतभेद किया है, वो जवानों के साथ मतभेद नहीं होना चाहिए। जो भी फार्मूला जिसके लिए लागू है उसका पूरा उसका ध्यान रख करके करना। चौकीदार को मार रहा है। बस बात ये जो किया है वो पॉलिटिकल इशू है। इससे पहले कितने हमारे बेरोजगार एक्स सर्विसमैन बैठे हैं, नए यंग लड़के हैं अंडर 35, उनको जॉब नहीं मिल रहा, तो ये अग्निवीर को कहां से दे देंगे? अनाउंस तो मुंह से जबान से कुछ भी बोल दे आदमी, करना बड़ा मुश्किल है। ये तो सिर्फ एक पॉलिटिक्स इशू है। ठीक हम ये करेंगे। जब वो सेना में फिट नहीं है तो पुलिस में फिट हो जाएंगे क्या? सही है जो गलत है? जब मैं यहाँ अनफिट हूँ तो यहाँ आने के बाद मैं फिट हो जाऊंगा। अरे पहले आप रिटर्न लेंगे, फिजिकल लेंगे, उस वक्त आप सेलेक्ट हो जाएंगे 4 साल के लिए। 4 साल बाद अनफिट हो जाएंगे। ऐसा है जी, ऐसा है। ये काम पहले ही क्यों नहीं कर लें? ये काम बाद में कर रहे हैं, वो पहले क्यों नहीं कर ले से?